नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी नेक्सा पर। अनलिमिटेड स्टोरीज, एंडलेस मिस्ट्रीज। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। डरावनी सच्चाइयां, अनसुलझे रहस्य और वो राज जो आज तक अंधेरे में छुपे हैं। अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्टोरी नेक्सा पर हर कहानी आपके दिमाग में उतर जाएगी। सितंबर 1530 की वो सर्द रात सिगतवार के किले के बाहर बिछे शाही खेमे में एक सन्नाटा पसरा था। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान सुल्तान सुलेमान अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जब उसकी धड़कनें रुकी तो वजीर ए आजम मोहम्मद पाशा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास को हिला कर रख दिया। सुल्तान की मौत की खबर को हफ्तों तक दबा कर रखा गया। यहां तक कि सैनिकों को भी पता नहीं चलने दिया गया कि उनका सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर क्या थी वह मजबूरी कि एक साम्राज्य के खुदा कहे जाने वाले इंसान के शव को गुप्त रखा गया? आखिर कौन था यह शख्स जिसे दुश्मन भी द मैग्निफिसेंट यानी आलीशान कहते थे? कहानी शुरू होती है 454 में, जब तुर्की के एक साहली शहर त्राबजोन में सुलेमान का जन्म हुआ। सुलेमान एक शक्तिशाली खानदान से ताल्लुक रखता था, जिसके पिता सुल्तान सलीम अव्वल ने उस्मानी साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया था। सुलेमान को बचपन से ही बेहतरीन तालीम दी गई। उसने इतिहास, शायरी, कानून और जंगी हुनर में महारत हासिल की। एक अनोखी रस्म के तहत हर हुनर सीखना पड़ता था और सुलेमानी सुल्तान को एक हुनर सीखना काम सीखा। 1520 में जब सुल्तान सलीम की वफात हुई, तब मात्र 6 साल की उम्र में सुलेमान के कंधों पर 3 महाद्वीपों में फैली सल्तनत का बोझ आ गया। जैसे ही सुलेमान तख्त पर बैठा, उसने अपनी ताकत का लोहा मनवाना शुरू कर दिया। बेलग्राद की जीत हो या रोड्स के जजीरे पर नाइट्स हॉस्पिटल्स का खात्मा, सुलेमान के तोपखाने और जंगी जहाजों के सामने कोई नहीं टिक सका। उसके दौर में उस्मानी नेवी नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत बन गई थी, जिसकी कमान मशहूर एडमिरल खैरुद्दीन बारब्रोसा के हाथों में थी। लेकिन इस अजय सुल्तान के दिल के किले को फतेह किया एक ऐसी लड़की ने जो खुद एक गुलाम बनकर आई थी। उसका नाम था रोकसेलाना, जिसे इतिहास हुर्रम सुल्तान के नाम से जानता है। यूक्रेन में पैदा हुई अवारमी था। इस लड़को तातारियों ने गुलाम बनाया और उस्मानी हरम तक पहुंचा दिया। हुर्रम कोई बहुत बड़ी सुंदरी नहीं थी, लेकिन उसकी अक्लमंदी, खुशमिजाज तबीयत और हाजिरप ने सुल्तान को उसका दीवाना बना दिया। सुलेमान ने सदियों पुराने रिवाजों को ठुकराते हुए अपनी कनीज से बाकायदा शादी की और उसे अपनी मलिका बनाया। यह उस्मानी इतिहास में पहली बार था कि किसी औरत ने न सिर्फ सुल्तान पर बल्कि पूरी सल्तनत पर हुकूमत की। सुलेमान अपनी मलिका के लिए कविताएं लिखता था और खुद को उसका गुलाम कहता था। मगर इस बेपनाह मोहब्बत की कीमत सल्तनत को बहुत भारी चुकानी पड़ी। हरम के अंदर साजिशों का एक ऐसा जाल बुना गया जिसने वफादारों के खून से सुल्तान के दामन को रंग दिया। सुल्तान का सबसे भरोसेमंद दोस्त और वजीर आजम इब्राहिम पासा, जो सुल्तान का साया माना जाता था, हुर्रम की नजरों में खटकने लगा। हुर्रम ने बड़ी चालाकी से सुल्तान के कांच भरे और 1530 में सुलेमान ने अपने ही हाथों से इब्राहिम को सजाए मौत दे दी। यह सुलेमान के शासन इब्राहिम को वह मोड़ था जहां सत्ता की हवस ने रिश्तों का गला घोंटना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा सदमा अभी आना बाकी था। सुल्तान का सबसे बड़ा और सबसे लायक बेटा शहजादा मुस्तफा, जिसे जनता और सेना बेहद प्यार करती थी, वह सुल्तान बनने का असली हकदार था। हुर्रम चाहती थी कि उसका अपना बेटा सुल्तान बने, इसलिए उसने एक खौफनाक साजिश रची। सुल्तान को यकीन दिलाया गया कि मुस्तफा उनके खिलाफ बगावत करने वाला है। अनहर 1535 में जब मुस्तफा अपने पिता की मदद के लिए युद्ध के मैदान में पहुंचा, उसे नहीं पता था कि वहां उसकी मौत इंतजार कर रही थी। सुलेमान ने अपने ही बेटे का गला घोंटने का हुक्म दे दिया। मुस्तफा की मौत ने पूरी सल्तनत को हिला दिया। सेना में भारी असंतोष फैल गया और सुलेमान का दूसरा बेटा जहांगीर, जो मुस्तफा से बेपनाह मोहब्बत करता था, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ ही महीनों में उसकी भी मौत हो गई। सुल्तान सुलेमान
जिसने दुनिया को जीता था, अब अपनी ही औलाद के खून के बोझ तले दबा एक अकेला इंसान बन गया था। ओपनसा जामपंचटन्स में जब हुर्रम की मौत हुई तो सुल्तान पूरी तरह टूट गया। अपने अंतिम वर्षों में सुलेमान ने खुद को जंगी अभियानों में झोंक दिया। वह वियना को फतेह करने का अधूरा सपना पूरा करना चाहता था। सिगतवार की घेराबंदी के दौरान किले के गिरने से ठीक पहले सुल्तान ने आखिरी सांस ली। जिस किले को जीतने के लिए उसने अपनी जान लगा दी, उसकी जीत की खबर सुनने के लिए वह जीवित नहीं रहा। सुल्तान सुलेमान का दौर उस्मानी साम्राज्य का स्वर्ण युग था। उसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि कानून और न्याय की ऐसी मिसाल पेश की कि उसे सुलेमान कानूनी कहा गया। इस्तांबुल की पहाड़ियों पर खड़ी सुलेमानिया मस्जिद आज भी उसकी अजमत की गवाही देती है, जिसे मशहूर मेमार सिनान ने बनाया था। लेकिन इतिहास का यह सबसे शक्तिशाली सुल्तान एक सबक भी छोड़ गया कि जब सत्ता की ताकत और जज्बात आपस में टकराते हैं तो सबसे मजबूत इंसान भी अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैदी बन जाता है। आज 425 साल बाद भी जब कोई इस्तांबुल की गलियों से गुजरता है तो उसे सुलेमान और हुर्रम की वो अधूरी दास्तान सुनाई देती है। एक ऐसा सुल्तान जिसने दुनिया तो जीत ली, लेकिन अपनों का विश्वास और दिल का सुकून खो दिया। सुलेमान का जीवन यह याद दिलाता है कि इतिहास केवल बड़ी जीत और महलों से नहीं, बल्कि उन समझौतों और कुर्बानियों से भी बनता है जिनकी आहें आज भी पुराने पत्थरों में दबी हुई हैं। क्या वह सच में महान था या सिर्फ अपनी ही सत्ता का शिकार एक पिता? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में आज भी कहीं खोया हुआ है। क्या आप सुल्तान सुलेमान की इन अनकही कहानियों के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? अगर आपको यह अनुभव पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली कहानियों के लिए स्टोरी नेक्सा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नीचे कमेंट करके बताएं आप अगली कौन सी मिस्ट्री देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, ये आपके साथ रह जाती हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ स्टोरी नेक्सा पर।